नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं यादों का आईना पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं बद्री प्रसाद सिंह। बद्री प्रसाद सिंह पुलिस अधिकारी रहे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक सुदूर गांव में उनका जन्म हुआ। दर्शन शास्त्र से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। उसके बाद प्रांतीय पुलिस सेवा में चुने गए। इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ के पुलिस प्रभारी रहे। इसके अलावा 9 जनपदों के भी पुलिस प्रभारी रहे। पुलिस सेवा के दौरान उनका जो अनुभव था, उसी अनुभव को उन्होंने इस पुस्तक में दर्ज किया है। लेकिन ये अनुभव का दायरा केवल बतौर पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि बतौर मनुष्य उन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया और जो संबंध उन्होंने विकसित किए, इनमें उनके वरिष्ठ अधिकारी, उनके कनिष्ठ अधिकारी, यहाँ तक कि आम पुलिस के लोग, थाने के लोग, मुवक्किल जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, जो दबंग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी लोग उनके जीवन में आए और जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी बद्री प्रसाद सिंह के मन पर या पुलिस महकमे में, उन सबको दर्ज करने की कोशिश की है। विशेष बात इस पुस्तक की यह भी है कि यह जो पुलिस प्रशासन है या जो पुलिस महकमा है, जिसको लेकर अमूमन लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि पुलिस के ज़्यादातर अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं, उसको भी खंडित करती है। पांचों अंगुलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे पुलिस महकमे में भी एक ही तरह के लोग नहीं होते। यह पुस्तक 6 अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय पुलिस सेवा के नाम पर समर्पित है। उसमें उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है और एक जिसमें बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक औरत जिसने अपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी। यहाँ तक कि जो प्रेमी था उसने मना कर दिया। एक 10 माह का बच्चा था जिसको वह प्रेमी मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह लड़की अपने ही परिवार के लोगों को, अपने भतीजे को, उस 10 माह के मासूम को भी मरवा दी, मार दी। इस घटना ने जो छाप छोड़ी बद्री प्रसाद सिंह के मन पर, 2 साल पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दी, फांसी की सजा सुनाई। बद्री प्रसाद सिंह का कहना है कि यह कौन सा प्रेम है जो इस तरह की गतिविधियों को प्रश्रय देता है। एक और बड़ी रोचक घटना इस पुस्तक में है, वो गजल गायकी के सम्राट जगजीत सिंह से जुड़ी है। जब इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम पर जाना जाता है, वहाँ पे एसपीसीटी थे बद्री प्रसाद सिंह, तो 1993 में एक जगजीत सिंह का कार्यक्रम रखा गया। हाल में कार्यक्रम होना था, वहाँ अंदर जो है जगजीत सिंह का कैसेट बज रहा था और उस इलाके के जो ड्यूटी उपनिरीक्षक थे, मजिस्ट्रेट, वो जगजीत सिंह के साथ जब आए तो हाल का, चूँकि भीड़ बहुत थी, आयोजकों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर जगजीत सिंह और वो मजिस्ट्रेट अंदर घुसने की कोशिश किए और उन्होंने दरवाजे पर, मजिस्ट्रेट ने कहा दरवाज़ा खोलो, जगजीत सिंह हमारे साथ हैं और मैं मजिस्ट्रेट हूँ। तो जो ड्यूटी दरोगा है उसने समझा कि ये मजिस्ट्रेट फर्जी है और उसने कहा हटो नहीं तो जूते पड़ेंगे। वो बोले अरे दिमाग ख़राब है, जगजीत सिंह हमारे साथ हैं। तो बोला जगजीत सिंह यहाँ अगर हैं तो अंदर इसका बाप गा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर जगजीत सिंह की गज़ल बज रही थी उस कार्यक्रम में, कैसेट्स बज रहे थे। तो अब जगजीत सिंह नाराज़ होकर जाने लगे। आयोजकों को पता चला तो वो आकर माफ़ी मांगे। ये सच्ची घटना 1993 की है, इलाहाबाद की। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। एक और घटना है जिसमें इन्होंने अपने दूसरी घटना, जिसमें पुलिस अधिकारी के तहत इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि इनके जो वरिष्ठ अफसर थे वो इतने ईमानदार थे
कि पति पत्नी दोनों गाय मतलब गाय जहाँ भी जाते थे नियुक्त अपनी गाय लेकर जाते थे। तो एक बार वो गाय दूहने के लिए उन्होंने किसी आदमी को बुलाया, एक अधीनस्थ उनका था, उसने कहा कि सर ये जो है 25 रुपये लेगा। तो बोले रहने दो, सुबह मैं दूह लूँगा और शाम को मैडम दूह लेंगी। उनके पास 25 रुपये भी उस ज़माने में देने के लिए नहीं थे। यहाँ तक कि जब उनकी बेटे की शादी के लिए एक सिपाही आया, एक चिट्ठी दिया, जब ये पुलिस लाइन में सबका निरीक्षण कर रहे थे। वो अधिकारी थे, श्री कृष्ण चंद्र नाम था उनका। तो उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और उसको जवाब दिया सिपाही को कि जाकर उनको कह देना कि मैंने उनकी बेटी से अपने बेटे की शादी की है, एक लड़की की शादी एक लड़के से। एसएसपी के बेटे से उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनकी इच्छा है तो शादी करें, इच्छा नहीं है तो शादी तोड़ दें। तो इस तरह के भी चरित्र उनके रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य अध्याय 3 जो है उसके अंतर्गत जितने भी नेता हैं जिनसे इनका जुड़ाव था, उनमें कल्याण सिंह भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं। शालीनता की राजनीति के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री जो हैं उनसे जुड़े लोगों की बात की है। चौथा खंड न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि पुलिस न्याय प्रक्रिया में किस तरह के अधिकारी मिलते रहे हैं और वहाँ जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी जो स्थितियाँ रही हैं वह किस तरह से प्रभावित करती हैं समाज को, और किस तरह से वहाँ जो लंबित मुकदमे हैं, लगातार न्यायाधीशों का पद जो है उस पर बात उन्होंने की है कि उसकी रिक्तियाँ हैं। 5वें अध्याय में उन्होंने कुछ इधर की कुछ उधर की से वो सारे यादें संकलित की हैं, जिसमें होलिका दहन से लेकर जितने त्यौहार हैं और सोशल मीडिया का जो चलन है उसमें पुलिसकर्मियों का परिवार और पुलिसकर्मी किस तरह से वैसी स्थितियों के बीच जीते हैं उनकी बात की है। और 6ठे अध्याय में श्रद्धांजलि में उन्होंने अपने जीवन में आए हुए लोगों की बात की है, तमाम अधिकारियों की बात की है, कर्मयोगियों की बात की है। और उनका कहना है कि आज जो सामान्य लोग एक विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, उनका घर करोड़ों अरबों रुपए से भर जाता है, लाखों रुपए से भर जाता है, लेकिन तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे विद्वज्जन हैं, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मर गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। यहाँ तक कि इन्होंने एक घटना अपने एक मित्र का किया है, उनको भी याद किया है, जो PUCL के एक जुझारू सदस्य थे, चितरंजन सिंह नाम था उनका। वो आए इन्हीं के जिले में, जिस जिले में बद्री प्रसाद सिंह जी की नियुक्ति थी, वहाँ एक घटना की जांच करने आए, इन्हीं के घर में रुके, खाना पीना खाया और जाते समय इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देकर गए। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती के कारण तुम्हारे घर में ठहरा था, लेकिन जो बात सच है, अगर पुलिस ने वहाँ ज्यादती की है, गलती की है, तो भले ही तुम पुलिस प्रमुख हो, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा। तो ऐसे लोग 36 साल बद्री प्रसाद सिंह का जो अनुभव था पुलिस अधिकारी के रूप में, उन्होंने बेहद कहानी के ढंग से समसामयिक घटनाओं को भी उठाया है। छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ उन्होंने की होंगी, तमाम, चाहे वह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मसला रहा हो, चाहे वह मीटू से जुड़ी हुई गतिविधियाँ रही हो, चाहे हैदराबाद में देश के दूसरे हिस्सों में कुछ हुआ हो, चाहे इनकाउंटर हुआ, पुलिस का फर्जी इनकाउंटर हो, वर्तमान समय का ही, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद का भी, उन सब पर उनके जो विचार हैं, जो दृष्टि है, वह उन्होंने इस पुस्तक में संकलित की है। अगर एक पुलिस अधिकारी के बहाने हमारे समय, समाज और उस समाज में जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि हैं, और समाज किस दिशा में जा रहा है, उस पर कोई भी गहन व्यक्ति जो चिंतन करने वाला हो, वह किस तरह से नए विचार रखता है, उसको देखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो यादों का आईना पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 349 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 248। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक चुन सकें। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।